किसी छोटे से गांव में एक अमीर आदमी था। उसके दो बेटे थे। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं घर छोड़कर दुनिया देखना चाहता हूं। पिता ने सोचा, लेकिन उसने अपने बेटे को उसकी इच्छा पूरी करने दी। वह बेटे को अपना हिस्सा दे देता है और बेटा घर छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। वह बड़े मजे से अपनी संपत्ति खर्च करता है, शराब, दोस्तों और ऐशो आराम में सब कुछ गंवा देता है। आखिरकार जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो उसे एक कठिन समय का सामना करना पड़ता है। उसे काम मिल जाता है, लेकिन पैसे नहीं होते और वह बेहद दुखी होता है। इस बीच पिता घर में अकेला रहता है, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने बेटे के लिए बुरा हो रहा होता है। हर दिन वह घर के दरवाजे पर खड़ा होकर अपने बेटे के लौटने का इंतजार करता है। वह जानता था कि उसका बेटा एक दिन वापस लौटेगा। एक दिन जब बेटा घर लौटता है, उसे उम्मीद नहीं होती कि उसे स्वागत मिलेगा। वह पिता के पास जाता है और कहता है, पापा, मैंने आपके खिलाफ बहुत बुरा किया है, मुझे कभी माफ मत करना, लेकिन क्या मैं सिर्फ एक नौकर के तौर पर घर लौट सकता हूं? लेकिन पिता ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम मेरा बेटा हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम लौट आए हो और यही सबसे बड़ी बात है। फिर पिता ने बड़ी धूमधाम से एक उत्सव का आयोजन किया। उसने बेटे को एक नए वस्त्र पहनने को दिया, एक अंगूठी पहनाई और खुश होकर बोला, मेरा बेटा जो खो गया था वह अब वापस आ गया है। बड़ा बेटा खेतों से वापस आया और उसने उत्सव देखा। जब उसे पता चला कि उसके छोटे भाई को माफ कर दिया गया है तो वह गुस्से में आ गया। बड़ा बेटा, मैंने हमेशा आपके साथ सच्चाई से काम किया और आपने कभी मुझे ऐसा नहीं किया। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा भाई खो गया था और अब वापस आ गया। हमें खुशी मनानी चाहिए। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि ईश्वर हमेशा हमारे लिए इंतजार करता है। चाहे हम कितने भी गलत रास्ते पर चलें, वह हमें माफ करता है और हमें अपने घर वापस लौटने का मौका देता है। हम सत्य करने की गलती करते हैं, लेकिन जब हम दिल से पश्चाताप करते हैं और वापसी की राह पर चल पड़ते हैं, तो ईश्वर हमें खुले दिल से स्वीकार करता है, क्योंकि प्यार और क्षमा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं।